हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन रियल। और हम यहाँ पे बात करते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन की और किस तरह से आप इसे यूज़ करके अपनी सारी डिज़ायर्स को इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हो। आज मैं आप लोगों के लिए एक सक्सेस स्टोरी लेके आई हूँ और साथ में कुछ पॉइंट्स जो आपको अपने एसपी को मैनिफेस्ट करते टाइम बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने चाहिए। तो ये जो स्टोरी है ये मेरे एक क्लाइंट है जिन्होंने मुझसे जनवरी में सेशन लिया था और सेशन लेने पर मुझे पता चला, पहले इन्होंने मुझसे वन टाइम सेशन लिया था। तो जब मैंने इनका सेशन लिया उसी टाइम मुझे पता चला कि इनका सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा डाउन है। और इन्होंने खुद मुझे बताया कि ये बहुत ज़्यादा डेस्परेट हैं और जब इनका एसपी इनके पास आता है ना या फिर मतलब दिखता है इन्हें कहीं, तो ये अपने आप ही मतलब बहुत ज़्यादा वो घबरा जाते हैं अंदर से, इनकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है और कुल मिला के होता है ना पैनिक वाली सिचुएशन वैसी हो जाती है। और ये दिन भर उसी को चेस करते रहते हैं, पूरा दिन उसी को चेस करते रहते हैं और अगर वो किसी और के साथ दिख जाए फिर तो इनकी हालत ख़राब हो जाती है। तो ऐसा कुछ सिनेरियो था। और सीन ये था कि पहले ये दोनों कुछ अच्छे फ्रेंड्स थे, मतलब ये और इनका एसपी बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई या जो भी हुआ, उसकी वजह से इनकी जो एसपी थी इन्होंने ब्लॉक कर दिया इनको। और मतलब फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे फ्रेंड्स, मतलब ऐसा कि सब कुछ शेयर करना, साथ में घूमना, ऐसा कुछ था। और धीरे-धीरे इनको उनके लिए फीलिंग्स डेवलप हुई, बट उन्होंने उन फीलिंग्स को रिकॉग्नाइज़ नहीं किया और इनको ब्लॉक कर दिया हर जगह से। और बस वो सिर्फ़ काम के लिए ही मैसेज करती थी इनको, जब कुछ काम पड़ता था तो खुद से मैसेज करती थी, खुद से कॉल करती थी और ये कुछ भी करने के लिए रेडी थे। मतलब ऐसा था कि मान लो कि अगर कोई प्रोजेक्ट है, ये दोनों साथ में काम करते हैं, तो एक प्रोजेक्ट मिला है इनको और उसमें ना उस लड़की का भी कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, इनका भी कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो ये ना ये ऐसे ऐसे थे कि अपना भी उसको दे देते थे, मतलब अपना काम करके उसको दे देते थे कि आप इसको वो करा लो। तो इन्होंने ऐसा कई बार किया, बट जो एसपी था ना वो इस चीज़ को मतलब समझ ही नहीं रहा था। वो एक तरह से मतलब फ़ायदा उठा रहा था, जब उसका मतलब पड़ता था तो वो बात करता था, जब मतलब पड़ता था तो काम करवाता था और बाकी टाइम वो फिर पीछे हट जाता था। और उसने क्लियरली इनको ब्लॉक करके रखा था और बोला था कि मैं कभी भी मतलब आपको अनब्लॉक नहीं करूँगी। और जब ये उससे बात करने की कोशिश करते थे तो वो पब्लिक में भी मतलब इनको ऐसे डाँट के चले चले जाती थी, ऐसा कुछ था। फिर जब मैं इनसे बात कर रही थी तो मुझे मतलब समझ में तो आ गया था कि क्या है इनका सेल्फ कॉन्सेप्ट। और सेल्फ कॉन्सेप्ट ही रीज़न होता है अगर हमसे कोई ऐसे बिहेव करे उसका। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट डाउन था। फिर मैंने इनको बोला कि अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हो तो आप मेरा 1 मंथ वाला लो। 1 मंथ वाला मतलब जिसमें हम डेली बात कर सकते हैं। इन्होंने लिया वो प्लान और फिर हम लोग डेली बात करते थे। स्टार्टिंग में मैंने इनको बोला कि आपको सिर्फ़ सेल्फ कॉन्सेप्ट करना है, सिर्फ़ सेल्फ कॉन्सेप्ट। और इन्होंने बोला कि मैम सेल्फ कॉन्सेप्ट से क्या होगा? मुझे एसपी के लिए अफ़र्मेशन करना है। मतलब इनको विश्वास नहीं था मुझ पे। मैंने थोड़ा-सा डाँटा भी और मैंने इन्हें बोला कि मैं जो बोल रही हूँ ना आप वो करो ब्लाइंडली। इसके अलावा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो बोलूँगी सिर्फ़ वही करना। तो मैंने इन्हें स्टार्टिंग में सिर्फ़ सेल्फ कॉन्सेप्ट करवाया। मैंने कुछ दिन इन्हें मेडिटेशन भी करवाई थी स्टार्टिंग में कुछ दिन, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से जो कमज़ोर इंसान होते हैं ना उनको उनकी क्या पावर है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा एम ये था कि एटलीस्ट ये खुद से प्यार करें, खुद को एक्सेप्ट करें। पहली स्टेज यही होती है कि आप खुद को प्यार करो, खुद को एक्सेप्ट करो, तब आप किसी और से कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो मैंने इन्हें कुछ दिन मेडिटेशन करवाई थी सुबह उठ के और 6 बजे मैंने इन्हें मेडिटेशन कराई कुछ दिन, 1 हफ़्ता लगभग कराई थी। उसके बाद फिर धीरे-धीरे थोड़ा-सा ठीक हो गया था। मैंने फिर इन्हें एक गाइडेड मेडिटेशन दी जो इन्होंने की। उसके बाद मैंने इन्हें सिर्फ़ सेल्फ कॉन्सेप्ट करने के लिए बोला और डेली मतलब इंस्ट्रक्शन देती थी मैं इनको कि अभी आप ये करो, अभी ये करो। मतलब जो जब बहुत ज़्यादा कोई इंसान वीक होता है ना तो उसको बहुत ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने इन्हें बोला था कि आपके सामने कभी भी ऐसी सर्कमस्टेंस आते हैं जो आपको नहीं लग रहा है कि मैं इसको टॉलरेट कर पा रहा हूँ, तो आप मुझे बताना। तो ये मुझे बताते थे कि मैम मैं वर्क प्लेस पे हूँ और यहाँ पे ऐसे हो रहा है, यहाँ पे ऐसे हो रहा है, मुझे डर लग रहा है, मुझे घबराहट हो रही है, ये क्या करूँ अब? तो मैं इनको क्लियर इंस्ट्रक्शन देती थी तो मानते भी थे ये, ऐसा नहीं है। कई बार इन्होंने मेरी बात मानी बट कई बार नहीं भी मानी। और तो इस तरह से क्या हुआ कि मतलब 1 हफ्ते में ही शायद हमको चेंजेस नज़र आने लगे। इनकी जो एसपी थी वो इनको मतलब खुद से कॉल करने लग गई, खुद से बात करने लग गई। और मतलब जैसे पहले ये वो बात नहीं करती थी इनसे, आके नॉर्मल से बात करना, पास आके बैठ जाना, ऐसा कुछ चीज़ें हो रही थी। बट उसके बाद इन्होंने एक चीज़ और नोटिस की कि वो बस काम के लिए ही इनसे बात करती है। मतलब जब उसे कुछ काम होता है तो ही वो बात कर रही है, अदरवाइज़ जब उन्हें
काम नहीं होता तो फिर वो बात नहीं करती थी। फिर ऐसे हुआ कि इन्होंने मुझे बोला कि मैम मैं उससे पूछूँ क्या, वो मुझे अनब्लॉक कर दे। मैंने बोला कि नहीं, नहीं ऐसा कुछ मत बोलो, वो खुद से आपको अनब्लॉक कर देगी कुछ टाइम में, आप बस अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करो। तो मुझसे ये इनका मेरे को ऐसे लगता था कन्फ्यूजिंग फेज़, बोलते थे कि सेल्फ कॉन्सेप्ट से क्या होगा? मैं तो कुछ ज़्यादा अफ़र्मेशन ही नहीं कर रहा हूँ एसपी के लिए, ये वो। फिर बीच में कुछ ऐसा टाइम भी आ गया था जब इनका बहुत ज़्यादा ऑफ़िस का वर्क बढ़ गया था, तो तब ये बिल्कुल भी अफ़र्मेशन नहीं कर पा रहे थे। बट हाँ, वो जो एक लिमिटेशन होती है ना, लिमिटेशन सेट करना कि मैं ये नहीं सोचूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। उससे भी बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ते हैं आपके एसपी के ऊपर। तो वो सारी लिमिटेशन इन्होंने फ़ॉलो की और अब फाइनली इन्होंने मुझे सक्सेस स्टोरी दी है और 1 मंथ हो गया है आई थिंक हमारा कंप्लीट। और कल इन्होंने मुझे वो सब लिख के दिया, मतलब कल हमारी बातें हुई थी, तो इन्होंने मुझे बताया कि मैम बहुत चेंजेस आ गए हैं एसपी के उसमें, और उसने मुझे अनब्लॉक भी कर दिया है। यहाँ तक कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब वो पहले करती थी मेरे साथ, अब वो सारी चीज़ें कर रही हैं और बहुत सारी हमारी बातें होती हैं, मतलब एटसेट्रा एटसेट्रा। बाकी मैं आपको इनका स्क्रीनशॉट भी मतलब दिखा दूँगी। मैं पढ़ के सुना सकती थी स्क्रीनशॉट, बट मुझे अच्छा नहीं लगता वो पढ़ना। आप लोग खुद से पढ़ लेना, उन्होंने लिखा है 1 मंथ के अंदर ऐसे चेंजेस कैसे आए। शुरुआत तो ऐसी हुई थी कि बिल्कुल ही मतलब ज़ीरो सेल्फ कॉन्सेप्ट था और बहुत ज़्यादा ख़राब हालत थी। मतलब ऐसी हालत लाइफ में मैंने आई डोंट थिंक कि किसी की देखी होगी। बस मूवीज़ में ही देखी है कि कोई बहुत ज़्यादा डेस्परेट होता है किसी के लिए, तो वो इतना मतलब उसके सामने जाके ऐसे परेशान हो जाता है, वो सीन था। उसके अलावा मैंने ऐसे रियल लाइफ में कभी देखा नहीं था, बट हाँ, इनसे बात करके मुझे लगा कि यार ये सच में बहुत मतलब परेशान है, उन्हें हेल्प की ज़रूरत है। फिर मैंने हेल्प की इनकी। हेल्प मैंने क्या की, मतलब ठीक है, उन्होंने मुझसे सेशन लिया तो मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई और फाइनली अभी वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। बट ऐसा नहीं है कि अभी काम ख़त्म हो गया है, हमें और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और आगे भी करनी पड़ेगी। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको मैं यहाँ से भी बोलना चाहती हूँ, वैसे मैंने सामने से भी बोला है कि आपको अभी भी और ज़्यादा मेंटल डाइट की ज़रूरत है, आपको अभी भी ज़्यादा अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है। एक जो बाउंड्री है ना, लिमिटेशन, वो हमेशा अपने आसपास सेट करके रखने की ज़रूरत है, ताकि वो जो एसपी है ना, वो खुद से उस लिमिटेशन के अंदर आए, आपको उस लिमिटेशन से बाहर ना जाना पड़े। तो मैं सारे लोगों से यही बोलना चाहती हूँ कि देखो, कई बार ना हमारा सिर्फ बिहेवियर, हम कैसे एक्ट कर रहे हैं अपने एसपी के आसपास, वही अगर हम चेंज कर देना तो बहुत सारी सिचुएशन चेंज हो जाएगी। इनके केस में इन्होंने ना तो बहुत ज़्यादा अफर्मेशंस किए, बहुत ज़्यादा अफर्मेशन, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम हम सुबह से शाम तक हमने 8 घंटे अफर्मेशन कर लिया, 9 घंटे कर लिया। पहली चीज़ तो ये कि आपको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। आपका फ़ोकस अफ़र्मेशन करते टाइम इस बात पे होना चाहिए कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम हो रहा है या नहीं, और ना कि टाइम पर कि मैंने इतने घंटे। टाइम का कोई रिलेवेंट नहीं है तब तक जब तक आपके अफ़र्मेशंस आपके सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम ना कर रहे हों। आप चाहे तो पूरा दिन अफ़र्म कर लो, अफ़र्म कर लो, अफ़र्म कर लो, बट आपके बैक ऑफ द माइंड कुछ अलग ही स्टोरी चल रही है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम नहीं होगा। फिर आप चाहे पूरा दिन बैठ के ही अफ़र्म क्यों ना कर लो। तो इसलिए थोड़ा-सा ध्यान दो कि आप क्या अफ़र्म कर रहे हो, अपनी स्टेट चेंज करो, आइडेंटिटी शिफ्ट बोलती हूँ जिसको मैं। मतलब अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट करो, जब आप अफ़र्म करते हो तो उसी आइडेंटिटी से अफ़र्म करो कि आई ऑलरेडी हैव माय डिज़ायर। और थर्ड चीज़, अपना जो बिहेवियर है ना, उसको रिज़र्व कर लो, इतना ज़्यादा वो मत करो कि आपका जो एसपी है उसको भी सफोकेटिंग फ़ील होने लगे। इस स्टोरी में हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इनकी जो एसपी है वो विलेन है या ये हीरो है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। सब अपनी जगह पे सही होते हैं हमेशा, सबका कुछ ना कुछ पर्सपेक्टिव होता है। तो इनकी एसपी का भी कुछ पर्सपेक्टिव था, वो भी शायद कुछ फ़ील करती होगी, तो इसीलिए वो ऐसे बिहेव करती थी। बट जैसे ही हमने इनके बिहेवियर को ठीक किया, इनको लिमिट किया, तो इनका रिलेशन भी ठीक हो गया, है ना? और एसपी के जो माइंड में इनकी इमेज थी वो चेंज हो गई। तो वो खुद से आई, खुद से अप्रोच किया, खुद से अनब्लॉक किया, खुद से बातें की, है ना? खुद से सारी चीज़ें शेयर करने लगी। तो सब कुछ आपके फ़ेवर में हो सकता है अगर आप थोड़ा-सा डिसिप्लिन में रहो। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो बहुत रोते हुए रहते हैं और बोलते हैं कि मैम हम मेरा दिल टूट गया, मेरा ये टूट गया, मेरा वो टूट गया, मैं क्या करूँ, अब परेशान हो गए, मतलब ये हो रहा है, वो हो रहा है। मतलब मैं ये बोलना चाहती हूँ कि यार, किसी को अपनी लाइफ़ में इतना भी सर पे मत चढ़ा लो, इतना उसको पेडेस्टल पे मत रखो कि वो आपकी ज़िंदगी को मतलब बर्बाद करके चला जाए। देखो, एवरीवन इज़ जो पुश्ड आउट होता है ना? मेरे साथ भी मैं इस चीज़ को फ़ील करती हूँ, कई बार बहुत ज़्यादा फ़ील करती हूँ, क्योंकि जैसे मैं हर दिन कुछ लोगों से डील करती हूँ, मेरे पास 5 से 7 लोगों के मैसेज हर दिन आते हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि किसी के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है।
किसी के साथ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहता है। उन लोगों का भी, जैसे मेरे जो क्लाइंट्स हैं, जो लोग मुझसे मिलते हैं या जो मुझसे बातें करते हैं, जिन्होंने मुझे मैसेज किया हो, उनमें से भी कुछ लोगों का एक्सपीरियंस मेरे साथ बहुत अच्छा रहा है। जैसे अगर आप इनका स्क्रीनशॉट पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि जैसे कि मैंने पता नहीं इनकी लाइफ में क्या कंट्रीब्यूशन कर दिया। बट कुछ लोगों का मेरे साथ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, क्योंकि वो उनके बिलीफ हैं। जैसे कुछ दिन पहले एक लड़की मेरे पास आई, तो वो किसी बात से गुस्सा हो गई थी मुझसे, और मुझे ऐसे सुना के गई कि तुम सारे कोच एक जैसे ही होते हो, तुम्हारा काम बस पैसे लूटना है और इसके अलावा और कुछ नहीं, ये वो एटसेट्रा। तो मैं, देखो, पहली चीज़ तो ये मैं कहना चाहती हूँ कि ना तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि आप मुझसे सेशन लेने के लिए आओ, और दूसरी चीज़ वो आपका बिलीफ है। आपने शायद, आपका पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा रहा होगा कि किसी ने आपसे लूटे होंगे पैसे, ठीक है। मैं सच बताऊँ तो मेरी फ़ीस इतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब मैं ज़्यादा फ़ीस मैं रख सकती हूँ, मुझे पता है कि लोग कितना कितना चार्ज करते हैं और मैं भी कर सकती हूँ, बट मैं नहीं करती हूँ। मैं थोड़ा कम ही रखती हूँ चीज़ों को, औरों के कंपैरिजन में मेरी कम ही होगी। लेकिन फिर भी अगर किसी को ये लग रहा है ना कि हम लूट रहे हैं या नहीं, मतलब ऐसा कुछ है, तो आप मत आओ हमारे पास। बट ऐसा कुछ एम नहीं है कि हम किसी को लूट रहे हैं। अगर हम आपको अपना टाइम दे रहे हैं, अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, अगर मैं आपको 1 मंथ सपोर्ट दे रही हूँ, मैं आपको मैसेजेस का रिप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, थोड़ा डिले हो जाता है कभी कभी रिप्लाई करने में, बट हाँ, अगर मैं रिप्लाई कर रही हूँ आपको, और मैं आपका वो जो नेगेटिव स्टोरी है उसको सुन के अपने माइंड में उसको जगह दे रही हूँ, तो मैं डिज़र्व करती हूँ, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये डिज़र्विंग है, तभी आप आओ, अदरवाइज मत आओ। तो उनका एक्सपीरियंस मेरे साथ सही नहीं रहा, है ना, तो इट्स ओके। वो उनका बिलीफ था, एवरीवन इज यू पुश्ड आउट। उन्होंने जैसा और कोचेस के बारे में सोचा होगा, उन्होंने वो बिलीफ मेरे ऊपर भी इम्पोज कर दिया, तो लेट इट बी, आई डोंट केयर, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलना चाहती हूँ कि एवरीवन इज यू पुश्ड आउट होता है, बट ये जो आपका एसपी वाला केस है ना, इसमें आपको खुद को प्रायोरिटी देनी है। अगर आप ये डिसाइड कर रहे हो कि आपको उन्हें मैनिफेस्ट करना है, तो उस केस में भी आपको अपने आप को प्रायोरिटी देनी है। आप हो तभी आप उसे मैनिफेस्ट करोगे ना। आप अपने आप को ही ख़त्म कर लोगे तो फिर कैसे सामने वाले को मैनिफेस्ट करोगे। मतलब ख़त्म करने का मतलब ये है कि आप अंदर से मरे जा रहे हो, अंदर से रोए जा रहे हो, अंदर से परेशान हो। मेरी मैनिफेस्टेशन जर्नी में मैं ना खुद को हर दिन बोलती थी कि आई अप्रिशिएट यू, आई लव यू, आई अनकंडीशनली एक्सेप्ट यू। मैं सच में खुद की पीठ थपथपाती थी कि मैंने अपना 100% दिया है, मैं अपना 100% दे रही हूँ। फिर मैं जब निराश भी होती थी कभी, तो मैं ये बोलती थी कि नहीं भगवान जी, आप कर लेना, मैं तो अपना 100% दे रही हूँ। आप जो मुझे रास्ता दिखा रहे हो, मैं उस पर चल रही हूँ, और मुझे पता है कि मैं कोई गलती नहीं कर रही हूँ। मुझे पता है मैं सब कुछ ठीक कर रही हूँ। मुझसे कोई गलती हो जाएगी तो आप संभाल लेना, और कैसे ये सारी चीज़ें होंगी मुझे नहीं पता, क्योंकि लिमिटेड ब्रेन नहीं सोच पाता है। सर्कमस्टेंसेस सभी के टफ़ होते हैं, मेरे भी टफ़ ही थे। तो मुझे भी ऐसे फील होता था कि पता नहीं कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, है ना, ऐसा होता था फील। बट मैं उस चीज़ को इतना बढ़ाती नहीं थी, रोती नहीं थी किसी के सामने। आज तक मैं नहीं रोई हूँ किसी के सामने कि मुझे मेरा एसपी चाहिए, मुझे मेरा एसपी चाहिए, है ना। क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरे मेरे अंदर है, मेरे अंदर वो सारी चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं जो मेरी डिज़ायर में है, ठीक है। मैं चाहे तो इस देश की प्रेसिडेंट बन सकती हूँ, मैं चाहे तो कुछ भी कर सकती हूँ। वो मेरे अंदर है, वो मेरी लिमिटेशन है कि मैं उतना सोच पा रही हूँ या नहीं सोच पा रही हूँ। तो आपका एसपी भी मैनिफेस्ट हो जाएगा, और वो आपके अंदर है, क्योंकि यू आर सो पावरफुल। आप बहुत 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 पावरफुल हो। जो भी मेरी बातें सुन रहे हो ना, आप सच में बहुत पावरफुल हो। लेकिन ये सब मत करो कि एसपी के लिए अपने आप को बिल्कुल बिल्कुल वैल्यू ही नहीं दे रहे हो आप। वो मिलेगा तो खुश रहेंगे, वो मिलेगा तो नहीं खुश रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। आप खुश रह सकते हो उसके बिना भी। जब आप नॉर्मल भी ज़िंदगी में जियो ना, आप आज इतना रो पटक रहे हो, कल को अगर आप इस चीज़ को छोड़ देते हो, भूल जाते हो, तो आपकी ज़िंदगी और अच्छी हो जाएगी। आपकी ज़िंदगी में कोई और नया इंसान आ जाएगा, आपकी ज़िंदगी मतलब खुशहाल हो जाएगी। कोई भी दुख इतना लंबा नहीं होता। ये जो दुख वाला पीरियड है, ये जो परेशानी वाला पीरियड है, ये भी चला जाएगा, बट अपने साथ तो कम से कम प्यार से रहो ना। अपने आप को अप्रिशिएट करो रोज़। जो भी है ये जर्नी मैनिफेस्टेशन की, देखो बहुत ईजी है उन लोगों के लिए जो डिसिप्लिन रहते हैं, उन लोगों के लिए जिनके अंदर ये फेथ है कि हाँ मैं कर लूँगा। उन लोगों के लिए ये ईजी है जिनको ये बिलीफ है कि मैनिफेस्टेशन वर्क करता है। बट जिन्हें विश्वास नहीं है, जिन्होंने अपना विश्वास डेवलप नहीं किया मैनिफेस्टेशन में, और वो बस ऐसे ही इस जर्नी में कूद गए, और जिन्हें खुद से प्यार नहीं है, जिन्हें मतलब उनको एसपी से प्यार है इसलिए वो एसपी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उन्हें खुद से प्यार नहीं है। मतलब सर्कमस्टेंसेस जो भी हों, आपने ही ये क्रिएट किया है, आई अंडरस्टैंड। लेकिन आपको ये समझना होगा कि आप उसे अपने लिए ही मैनिफेस्ट कर रहे हो, इसलिए खुद को प्रायोरिटी देना बहुत ज़रूरी है।
आपके एसपी ने आपको नहीं बोला है कि मुझे मैनिफेस्ट करो, मैंने आपको नहीं बोला है कि आप उसे मैनिफेस्ट करो। तो ऐसा है कि आप लोग भरोसा रखो, सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखो, सबसे पहले खुद से प्यार करो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप खुद से प्यार करोगे ना, उसके बाद इस जर्नी को स्टार्ट करो मैनिफेस्टेशन। अगर आपने अपने लिए सेल्फ लव डेवलप कर लिया ना, और आप अपने लिए अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट आपने हाई कर लिया ना, तो फिर आपकी जो एसपी मैनिफेस्टेशन की जर्नी है ना, वो ऐसे चुटकी बजाते हुए कंप्लीट हो जाएगी। और जो आज ये सक्सेस स्टोरी मैं लेके आई हूँ, इस जर्नी में क्या हुआ था कि इनको तो मैंने एसपी के अफर्मेशन शायद इन्होंने करे भी नहीं होंगे उतने इस 1 महीने के पीरियड में। मान लो कि इन्होंने सिर्फ 10 दिन शायद एसपी के अफर्मेशन किए होंगे, और उसके अलावा इन्होंने सिर्फ सेल्फ कॉन्सेप्ट किया, मेडिटेशन की, सेल्फ कॉन्सेप्ट किया, और अपने बिहेवियर को कंट्रोल किया, एक लिमिटेशन सेट की अपने आसपास, एक बाउंड्री सेट की। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के अंदर सेल्फ लव जगाएगी और आप लोगों को का सही मार्गदर्शन करेगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी मैनिफेस्टिंग।